स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पास करनी होगी परीक्षा वरना अटकेगी सैलरी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए अब नई चुनौती खड़ी हो गई है। विभाग ने कर्मयोगी प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारियों को ऑनलाइन परीक्षा पास करनी होगी। ये परीक्षा पास किए बिना जुलाई माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टर और अन्य कर्मचारी अब मरीजों की सेवा के साथ साथ परीक्षा की तैयारी में भी जुट गए हैं। बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त, अफसरों को चेतावनी, व्यवस्था सुधारें वरना होगी कार्रवाई। प्रदेश में बढ़ती बिजली कटौती और ट्रिपिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने साफ कहा कि अब बिजली व्यवस्था सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और शासन की संवेदनशीलता का सवाल है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। अलीगढ़ में घर बैठे हाउस टैक्स और वाटर बिल में संशोधन की सुविधा, 2 लाख घर मालिकों को राहत। अलीगढ़ नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए हाउस टैक्स और वाटर बिल में संशोधन की ऑनलाइन सुविधा शुरू की। अब भवन मालिकों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि डुप्लीकेट बिल, बकाया भुगतान और संशोधन अब घर बैठे किए जा सकेंगे। यूपी में रूरल होम स्टे की शुरुआत, पर्यटन को मिलेगा नया बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को नई दिशा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति 2025 लागू कर दी है। इससे पहले की पेइंग गेस्ट नीति को समाप्त कर अब शहरी क्षेत्रों में होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रूरल होम स्टे की सुविधा दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति के करीब लाया जाए और उन्हें सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाए। लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव आज, पहली बार नवनीत सहगल को नहीं मिलेगा निर्विरोध मौका। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ का बहुप्रतीक्षित चुनाव आज बीबीडी सभागार में होगा। पहली बार रिटायर्ड आईएएस और मौजूदा अध्यक्ष नवनीत सहगल को निर्विरोध निर्वाचित होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके खिलाफ उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। चुनाव को लेकर विवाद भी गहराया हुआ है। कई सदस्य हाथ उठाकर वोटिंग का विरोध कर रहे हैं। उच्च शिक्षा से वंचित न हो मदरसों के छात्र, हक के लिए आगे आया मदरसा परिषद। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसा छात्रों के हक में बड़ा कदम उठाया। परिषद ने मेरठ स्थित सुभारती विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आलिम परीक्षा पास छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित न किया जाए। परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि बुलंदशहर और हापुड़ के कुछ मदरसों ने छात्रों के दाखिले से इनकार किए जाने की शिकायत की थी। परिषद का कहना है कि सभी पात्र छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। संत अनिरुद्धाचार्य का मथुरा में विरोध तेज, विवादित बयान पर महिला संगठनों और संत समाज में आक्रोश। वृंदावन के कथावाचक संत अनिरुद्धाचार्य अपने विवादित बयान को लेकर घिर गए हैं। हाल ही में प्रवचन के दौरान उन्होंने किशोरियों की शादी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद विरोध तेज हो गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के महिला प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे संत को वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं। साधु संत समाज और वकीलों ने भी नारेबाजी करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा। प्रयागराज में नासूर घाव का सस्ता इलाज संभव, एमएलएन मेडिकल कॉलेज में पीआरएफएम तकनीक पर सफल प्रयोग। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में नासूर घाव की किफायती और असरदार इलाज की राह खुल गई है। त्वचा रोग विभाग ने प्लेटलेट रिच फाइब्रिन मैट्रिक्स तकनीक पर सफल प्रयोग किया, जिससे मधुमेह और कुष्ठ रोग जैसी स्थितियों में बने पुराने घाव को 2-3 बार की प्रक्रिया में ठीक किया जा सकता है। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमित शेखर के मुताबिक शुरुआती नतीजे उत्साहजनक हैं और इलाज की लागत बेहद कम है। एक बार की प्रक्रिया में सिर्फ 61 रुपए का खर्च है। लखनऊ में सर्कल रेट 25% तक बढ़ने की संभावना, ग्रेटर नोएडा के 264 गांव में जमीनी बिक्री पर सख्ती लागू। लखनऊ में नए प्रस्तावित डीएम सर्कल रेट को लेकर आपत्ति और सुझाव पर सुनवाई हुई। आज शहरी क्षेत्रों की परिभाषा को लेकर भ्रमित लोगों को समझाने के बाद संतुष्टि जताई गई। अब समिति के निर्णय के बाद शहर में सर्कल रेट 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 15% तक बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनीज पर सख्ती बढ़ा दी है। प्रयागराज को नई ट्रेन और लखनऊ को इंटरसिटी एक्सप्रेस की सौगात, 4 अगस्त से शुरू होगी सेवा। प्रयागराज को रेल सेवाओं में नई सौगात मिली है। अजमेर से गोड्डा के बीच शुरू हो रही साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 4 अगस्त से नियमित चलेगी, जिसका ठहराव सूबेदारगंज स्टेशन पर होगा। ट्रेन संख्या 19603 रविवार दोपहर दौड़ाई से रवाना होकर सोमवार सुबह प्रयागराज पहुंचेगी। वहीं यूपी में लखनऊ के लिए एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन भी जल्द शुरू होने जा रही है।
लखनऊ में मोती झील के पास बनेगा मोती पार्क, 7 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में मोती झील के पास करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से मोती पार्क विकसित किया जाएगा। ये पार्क 11 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैलेगा, जिसमें कियास्क, वॉकवे, पार्किंग, आगंतुकों के लिए बैठने की सुविधाएं होंगी। साथ ही झील में गिरने वाले सीवेज जल को वेटलैंड तकनीक से ट्रीट कर छोड़ा जाएगा। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। ICAI का जागरूकता कार्यक्रम, वित्तीय रिपोर्टिंग में नियमों के पालन पर जोर। कानपुर में ICAI के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता CA विशाल दोषी ने ऑडिट पाठ्यक्रम में नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने फॉर्म 3D और UDIN की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। दोषी ने प्रतिभागियों को आम अकाउंटिंग त्रुटियों और उनके समाधान की जानकारी दी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार का अगला चरण शुरू। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विस्तार की बात की जाए तो दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने तीसरे और चौथे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया, जिसमें प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई। यूपी में पंचायत के बीच MSc चुनाव की तैयारी शुरू। अगले वर्ष विधान परिषद में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट रिक्त हो रही हैं। अगले साल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 5 MSc व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 6 MSc का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में विधान परिषद चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। मतदाता सूची पुनरीक्षण से पहले मतदान केंद्रों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यूपी के एडेड कॉलेजेस में 30,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, जल्द जारी होगा विज्ञापन। उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा निदेशालय और यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने TGT, PGT के करीब 30,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी है। दोनों विभागों के बीच अधियाचन प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब विषयवार और आरक्षणवार विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को उद्योग लगाने पर वित्तीय सहायता सहित मिलेगा प्रशिक्षण। गोंडा जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला DM नेहा शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना है। दुनिया के प्रभावशाली 1000 हिंदुओं की तैयार होगी सूची, सतयुग से होगी शुरुआत। सनातन के वैभव को दुनिया को बताने के लिए हिंदू समाज के प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार की जा रही है। पहली सूची में सनातन धर्म के 1000 प्रभावशाली लोगों को शामिल किया जाएगा। प्राचीन काल से वर्तमान तक के सभी प्रभावशाली सनातनी हिंदू इस सूची में होंगे। भाजपा पर बरसे शिवपाल यादव, करनी सेना से सौहार्द बिगाड़ रही सरकार, पूर्वांचल को बनाएंगे विकास का मॉडल। मऊ जिले के चिरैया कोट में एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे समाजवादी नेता शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी भी और लड़ाएगी भी। ये पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश यादव बोले, प्राइमरी शिक्षा को बर्बाद कर रही भाजपा स्कूल बंद कर संविधान को कर रही कमजोर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर प्राइमरी शिक्षा बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और पीड़ित वर्ग को शिक्षा से दूर करने का षड्यंत्र कर रही है। संविधान के द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। स्कूल को बंद कर बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जब स्कूल नहीं रहेंगे तो गरीब कहाँ पढ़ेंगे। यूपी के 2 IAS अफसरों का प्रमोशन, योगी सरकार ने बढ़ाया कद, बने अपर मुख्य सचिव। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 बैच के 2 वरिष्ठ IAS अफसरों आलोक कुमार और वीना कुमारी मीना को प्रमोशन देकर अपर मुख्य सचिव बना दिया है। गुरुवार को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में निर्णय लेकर औपचारिक आदेश जारी किए गए। आलोक कुमार ने कई अहम विभागों में सेवा दी है, जबकि वीना कुमारी मीना वर्तमान में प्रमुख सचिव गन्ना विकास व आबकारी विभाग के रूप में कार्यरत हैं। 850 CCTV कैमरे से होगी राम मंदिर की निगहबानी, 3000 सुरक्षा कर्मी परिसर में होंगे तैनात। सावन जूलोत्सव मेले का शुभारंभ सावन शुक्ल तृतीया यानी 27 जुलाई से होगा। मेले में 15 से 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। उन्हें सुरक्षा व सुविधा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला के दरबार में उमड़ेगी।
ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान हुआ शुरू। इन बातों का रखें ध्यान, एक गलती पर सीधे कटेगा चालान। यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब पुलिस सख्ती करेगी। शुक्रवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिना हेलमेट, रेड लाइट का उल्लंघन, बाइक पर 3 सवारी, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर पुलिसकर्मी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा स्टॉप लाइन पर वाहन नहीं रोकने पर चालान काटे जाएंगे। इस दौरान जागरूक भी किया जाएगा। आज को यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। भारतीय मौसम विभाग आज के लिए चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बुंदेलखंड, दक्षिण यूपी के जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में गरज चमक और वज्रपात का अलर्ट जारी हुआ है। एक बार फास्टैग रिचार्ज करिए और साल भर तक टोल से छुट्टी। 4 अगस्त से खुलेगा लिंक। देश में 15 अगस्त से शुरू होने वाले एनुअल टोल पास सिस्टम के लिए 4 अगस्त से लिंक ओपन किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए 4 अगस्त से राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन और NHAI वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 200 टोल प्लाजा और 1 साल के लिए वैलिड 3000 रुपए के वार्षिक पास को लेने के इच्छुक लोग अपने मौजूदा फास्टैग पर इसे भी रिचार्ज करा सकेंगे। मरीजों को ATM मानते हैं निजी अस्पताल, बस भर्ती करने से है मतलब। निजी अस्पताल मरीजों का ATM की तरह इस्तेमाल करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। अदालत ने लापरवाही के एक मामले में डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक केस हटाने की मांग को खारिज करते हुए ये बात कही। जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने पाया कि डॉक्टर अशोक कुमार ने एक गर्भवती महिला को सर्जरी के लिए एडमिट कर लिया था, जबकि उनके पास एनेस्थिस्ट की कमी थी। वो काफी देर से पहुंचा और तब तक गर्भ में पल रहे भ्रूण की मौत हो चुकी थी। अदालत ने कहा कि ये सामान्य हो गया है कि अस्पताल पहले मरीजों को भर्ती कर लेते हैं और फिर संबंधित डॉक्टर को बुलाया जाता है।